हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग सेट नंबर 3 में 100 तक देख लिए थे। 50 क्वेश्चन बचा हुआ था 101 से। आइए हम लोग लेट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्ट हिकी द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया द बंगाल गजट था। नहीं। उसके बाद में 2 नंबर, सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1782 में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। नहीं। ये भी दोनों का दोनों इसमें से कोई नहीं होगा, यानी न तो एक नहीं दो। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों नहीं होगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत का जो पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्ट हिकी द्वारा 1880 में नहीं, इस 1780 में प्रकाशित किया गया था। बस सारा का सारा इसमें सही है, एक केवल डेट गलत है 1780। फिर जो 2 में है ये 1882 है, ये 1782 हो गया, बाकी सब सही है। इसीलिए न तो 1 होगा न 2 होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 102, हम लोग उसको देखते हैं। भारतीय प्रेस के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो आइए हम लोग विचार करते हैं, इस पर देखते हैं। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया। ये सही है। चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 के नियमों को रद्द कर दिया। उसके बाद में इसी कारण मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नहीं, ये गलत है। अनुज्ञप्ति 3 नंबर, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 द्वारा सरकार के बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रणालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। ये सही है। तो 1 और 3 सही हो रहा है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कहाँ है 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 103 नंबर, 103 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिक का भी एक दल डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में गठित किया था। इस दल को क्या नाम दिया गया था? तो इस दल को जो नाम दिया गया था रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए 104 हम लोग देखते हैं। वर्नेकुलर कहीं लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा गया वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसमें से हम लोग गलत चुनना है कि कौन सा गलत है। बताइए हम लोग इसमें देखते हैं गलत कौन है। यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया। ये गलत नहीं है। जिसका जिला 2B में जिला दंडनायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। ये भी गलत नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। ये भी गलत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, जब 3 गलत नहीं है तो इसे स्वाभाविक है कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा। कोई ना कोई तो गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। आइए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है 105, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम निर्धारण कर सत्य कूट का चयन करें, यानी इसको श्रेणी क्रम। सबसे पहले कौन सी घटना घटी उसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 1 में महाराष्ट्र में कर न अदायगी अभियान, महाराष्ट्र में कर न अदायगी अभियान। 2 में कह रहा है कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अभियान। 3 में कह रहा है
गणपति उत्सव का प्रारंभ। 4 में कह रहा है पूना में प्लेग से निपटने हेतु सरकारी प्रयासों का समर्थन। तो इसमें जो आंसर हो जाए ये, जो ये हुआ था, तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव का 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने लगे। तो ये हो जाएगा हम लोग को सबसे पहले 3, ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा, नहीं सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर होगा। 105 का ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कब कौन सा हुआ था। ये हुआ था तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव एवं 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करके लोगों को देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। फिर जो 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में उन्होंने महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार का अभियान चलाए। फिर जो ये हुआ था महाराष्ट्र, ये हुआ था जो 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में ही कर न अदायगी अभियान चलाया। फिर उसके बाद में 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैला था। तो ये डेट वाइज हम लोग को देखना था कि सबसे पहले कौन सा घटना इसमें घटा था। आइए अगला जो क्वेश्चन 106 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। ये सही है। उसके बाद में देखते हैं कारण। शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रेड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। ये भी सही है, दोनों का दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आंसर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र पर अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग को इसमें गलत चुनना है 107 में। तो आइए हम लोग गलत चुनते हैं, कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसके द्वारा लॉर्ड रिपन के 1878 के अभियान के सभी प्रावधानों का पुनर्जीवित किया गया। यही गलत हो गया। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 द्वारा लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। उसके बाद में इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकारों को किसी समाचार पत्र के प्रकाशन या मुद्रणालय के स्वामी से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी। इस पंजीकरण के जमानत के न्यूनतम राशि 500 रुपये व अधिकतम 2000 रुपये तय की गई। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, वर्ष 1921 में इसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया। तो ये जो किया गया था किनके मतलब अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो हम लोग देखते हैं। 109 नंबर, सत्य का चयन करना है इसमें। वारेन हेस्टिंग ने वारेन हेस्टिंग ने वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग ने 1784 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 17 उसके बाद में 2 नंबर है, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई। उसके बाद में 3 नंबर है, वर्ष 1800 में लॉर्ड बेलेजली ने सैनिक अधिकारियों की
शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो सत्य हम लोग को इसमें से चुनना था। तो जो सत्य है इसमें केवल का केवल 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर यानी बी सही उत्तर होगा इसका। ये जो 1700 वारेन जो हेस्टिंग है 1781 में हेस्टिंग ने वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था, न कि 1784 में। उसके बाद में ये जो किया था 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदू हिंदू विधि एवं दर्शन अध्ययन करना था। फिर उस ये सही है, इसीलिए हमारा 2 होगा। फिर जो तीसरा गलत क्यों हो गया है, क्योंकि वर्ष 1800 में लॉर्ड बेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। आइए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। आंग्ल आंग्ल प्रथम होगा यहाँ पर। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे किससे संबंधित था? आंग्ल प्रथम विवाद किससे संबंधित था? तो ये जो संबंधित था ये शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक मुद्दों से था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक मुद्दों से था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फिर 112। सॉरी गलत हो गया है यहाँ पर, हम लोग 110 देखना था। यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होगा। आंग्ल प्रथम विवाद किससे संबंधित था? तो ये जो शिक्षा प्रदान करने की भाषा से था। ये जो सही होगा 110 का आंसर जो होगा साथियों गलत हो गया था उसमें, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा प्रदान करने की भाषा से होगा। आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 111। 111 जो क्वेश्चन है, मैकाले का स्मरण पत्र 1835 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें कथन सत्य है। उसने अपने स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की, ये सही है, वकालत किया था। दूसरा जो है पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जन साधारण तक सरकारी शिक्षाओं द्वारा पहुंचाना इसे अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत के नाम से जाना जाता था, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, केवल एक ही सही है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 112 देखते हैं। ये जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों के संबंध में क्या असत्य है यानी क्या गलत है, उसको हम लोग देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा क्या गलत है इसमें। 112, सरकार द्वारा जन साधारण की शिक्षा को उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे, ये तो सही है। उसके बाद में इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बचाने का सुझाव दिया, ये भी सही है। इसने सरकार तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था, ये गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। 112 का सी उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। ब्रिटिश सांसद ने रॉयल टाइल्स रॉयल टाइल्स नामक अधिनियम कब पारित किया था? टाइटल्स, ब्रिटिश सांसद ने रॉयल टाइटल्स नामक अधिनियम कब पारित किया था? तो ये जो रॉयल टाइटल्स अधिनियम पारित हुआ था ये पारित हुआ था 1876 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा सही है। कुल लोकसभा की
489 सीटों के लिए चुनाव आयोजित हुआ था, ये सही है। चुनाव के पश्चात प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या सभा संबंध में क्या सत्य नहीं है? अखिल भारतीय जो किसान सभा है, क्या इसमें मतलब सत्य नहीं है? इसको हम लोग देखते हैं। इस सभा की स्थापना अप्रैल इस सभा की जो स्थापना हुआ था अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी, ये सही है। उसके बाद में इस सभा बी का जो है, इस सभा में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया था, ये भी सही है। 1936 सी में 1936 में भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया, ये भी सही है। 1937 में प्रांतीय चुनावों हेतु जारी किए घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे शामिल नहीं थे, ये तो शामिल थे, तो ये ऑप्शन नंबर यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये जो नियुक्त किया गया था, ये कार्यकारिणी के मतलब जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए अगला जो क्वेश्चन है 117, उसको हम लोग देखते हैं। 1945-46 के प्रांतीय चुनावों के पश्चात किस प्रांत में ख्रीज हायत खां के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? तो ये जो गठन किया गया था, ये पंजाब में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 118 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये जो प्रदान की गई थी, चार्टर अधिनियम 1813 के अधिनियम था। तो आइए इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार 2 भारतीय सदस्यों को इंग्लैंड में राज्य परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनमें से एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरे भारतीय कौन थे? तो दूसरे भारतीय जो थे वो कृष्ण जी गुप्ता जी थे। कृष्णा जी गुप्ता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120। भारतीय सिविल सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड के हेलीबरी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1806 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 121, हम लोग उसको देखते हैं। भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने का निर्णय लिया था? तो ये जो निर्णय लिया था, म्यांमार जो कि बर्मा बोला जाता था उस समय। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा। 122, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया? यहाँ से करेंट अब शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं ग्रैमी अवार्ड किसे 2024 में सम्मानित किया गया है, किसको किसको सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया है। गणेश राजगोपालन को मतलब किया गया है। उसके बाद में जो किया गया है शंकर महादेवन को किया गया है। 1 2 3 ऑप्शन में किधर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीन लोगों को
मतलब सम्मानित किया गया है ग्रैमी अवार्ड 2024 से। ग्रैमी अवार्ड 2024 में सम्मानित किए गए हैं। आइए जो अगला क्वेश्चन है 123, हाल ही में हाई अल्टीट्यूड एस्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 124, उसको हम लोग देखते हैं। 124 क्या कह रहा है? नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से सीधे आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो ये जो है, ये है नोवल इंटीटेटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंटेशन सेफ्टी ऑफ होमोनेलिबिस। ये जो आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 124 का ऑप्शन नंबर बी। ये बिहार राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकारी हैं, उनके द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया, जो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नाम पर ये डिवाइस बना दिया गया, जिसे नीतीश का विस्तार रूप ये है। उसका मतलब फुल फॉर्म ये हुआ। यह करेगा क्या कि यह लॉकेट मतलब जो है ये पेडेंट के आकार का तकनीकी है, जो कि तड़ी जो बिजली बारिश हो रही थी एक तड़कता है, उस समय चाहे बाढ़ चाहे ग्रीष्म लहर चाहे मतलब शीत लहर आने के आधे घंटे पहले मतलब लक्षित कर देगा। आपको मोबाइल में मैसेज आएगा, लक्षित कर देगा, अलार्म बजेगा। उसके बाद में जो आइए अगला जो क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। अब आइए देखते हैं हम लोग, भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है निम्नलिखित हस्तियों पर। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें 125, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर 101 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए जो अगला जो 2024 में सम्मानित व्यक्ति जो किए गए थे वो लाल कृष्ण आडवाणी किए गए हैं। ये भी एक देख लिया जाए कि 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, उनको भी एक झलक देख लेते हैं हम लोग। लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, उसके बाद में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया, चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया मरणोपरांत, उसके बाद में नरसिंह राव को दिया गया मरणोपरांत, उसके बाद में एस एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया गया। यानी इतने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में। आइए जो अगला क्वेश्चन है 126, उसको हम लोग देख लेते हैं। मिलान सही नहीं है। अब इसमें पशु खेल और राज कौन सा मतलब जो है पशु किस राज्य का है, उसको एक मिलान सही नहीं है। तो ये हम लोग देखते हैं, ये होरी हब्बा कर्नाटक राज्य का, ये सही है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है, ये भी सही है। धीरियो यानी गोवा में, ये भी सही है। कंबाला ये पंजाब में नहीं होता है, ये कंबाला पंजाब। मिलान सही नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंबाला जो है ये है कर्नाटक का, पंजाब का नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 127 हम लोग देखते हैं। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये जो संस्था है ये है बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में आ सकता है, संभावनाएं बन रही है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। 128 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिपियों पर विचार करें।
अब आइए हम लोग इसमें लिपि पर विचार करते हैं कि उपयुक्त में से किसे त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में कोकबोरोक भाषा की आधिकारिक लिपियों के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है, ये लिया गया है 1 और 3, यानी बंगाली और उसके बाद में रोमन, बंगाली और रोमन, 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 129, बिहार सरकार की 3E मिशन मोड का संबंध किससे है? तो बिहार सरकार का जो 3E मोड मिशन है ये ट्रैफिक से है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 130 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? तो कालू घाट जो है ये है आपका सारण जिले में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 131, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें असत्य चुनना है? तो देखते हैं हम लोग। जो असत्य है इसमें स्वाति पोर्टल में स्वाति का संपूर्ण विस्तार, उसके बाद 2 में भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई, असत्य चुनना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल ए हो जाएगा, केवल ए। अगला जो क्वेश्चन है 132 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 132 क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 132 में जो सही देखना है इसमें हम लोग को ये देखते हैं। नगरीय प्रोटोकॉल एक स्वेच्छाकारी वैश्विक समझौता है, ये तो सही है। वैश्विक समझौता था, ये सही है। 2 नंबर देखते हैं। नगोया प्रोटोकॉल संसाधन उपयोग से होने वाले लाभों का उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है, नहीं। तीसरा जो है भारत 11 मई 2011 में इसका अनुसमर्थन किया, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, केवल एक। अगला जो क्वेश्चन है 133, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? 133 का है वो है यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने की लक्ष्य की घोषणा की गई। 2 है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल, मतलब इसमें होगा ये जो आंसर होगा इसमें 133 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये केवल 2 होगा, केवल 2। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, यही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन 134, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? तो 134 का जो कथन देखना है कौन सही है। तो डिब्रूगढ़ पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, नहीं। भारत में फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में CMS कोप 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 13 की मेजबानी की थी, तो हाँ ये किया हुआ था, केवल इसमें 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 135। 135 का निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा असत्य है? विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। उसके बाद में पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थित किया गया था। न तो 1 होगा न तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है 136 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? सुबिका पेंटिंग्स का संबंध नागालैंड के नागा समुदाय से है। सुबिका पेंटिंग्स विलुप्त होने के कगार पर है, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका केवल 2 होगा। सुबिका पेंटिंग का संबंध मणिपुर के मैतेई समुदाय से है।
अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 137। निम्न कथनों पर विचार करें। 137 जो है कौन सा कथन सत्य है? 37 में हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। दूसरा जो है इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 137 का, ये हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 138। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास का योजना संबंध निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सत्य है ये है इसके तहत किसानों का तालाब बनाने तथा जल प्रबंधन के लिए 50% से 70% तक अनुदान का प्रावधान, ये तो सही है, दिया गया है इसमें। उसके बाद में यह योजना वर्ष 21-22 के पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा, सिवान आदि जिलों में लागू की गई थी, ये भी सही है। तो दोनों का दोनों इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 139, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा असत्य है? तो अगला देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें एक गलत है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार 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 को दिए जाने की घोषणा की गई। दूसरा जो है जीएस कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, नहीं। ये केवल का केवल जो गलत है ये ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक गलत है, असत्य है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 140। निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये फिट इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र कुमार यादव है, इनको किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 141 हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा असत्य है? एक में जो कह रहा है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। दूसरा जो कह रहा है भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 141 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल एक, मतलब इसमें असत्य है। दूसरा जो है वो सही है। उसके बाद में 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सत्य है? सारण में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा जो है इस कार्य हेतु अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजिल्स चिड़ियाघर बिहार की मदद करेगा, नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका जो 142 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। इसमें सत्य पूछ रहा था। ये जो बेतिया से जो गंडक नदी घड़ियाल तथा बेतिया में, ये न कि जो वहां पर दिया हुआ था सारण में नहीं दिया था, ये गलत हो जाएगा। वहां पर बेतिया में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, न कि सिवान में। बोले वहां सारण में, सॉरी सारण में, बेतिया में किया जाएगा, इसीलिए वो गलत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 143, इसको हम लोग देखते हैं। 143 क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर हेज जी गीगोब का निधन हो गया, वह संबंधित थे, तो वो संबंधित थे नामीबिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जो है 144, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन असत्य है? 144 जो गलत देखना है, तो इसमें जो है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु स्पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। दूसरा जो है स्पेस के पूर्ण विस्तार, ये प्लैंकेट एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम है। तो ये एक और दो दोनों मतलब असत्य है, दोनों का दोनों गलत है। अगला जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 145, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो 145 को सत्य देखना है। तो मिलन मिलन असैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया, नहीं। उसके बाद में 2 में है ये जो एक सही है, इसमें नहीं, एक गलत है, 2 सही है। केवल इसमें इस अभ्यास के थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था, तो केवल इसमें 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है 146, उसको हम लोग देखते हैं। ई जागृति पोर्टल संबंधित है, तो ई जागृति जो पोर्टल संबंधित है वो है, यह उपभोक्ता आयोग के लिए एक पोर्टल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 147 अगला क्वेश्चन है। दसवें 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 वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, तो ये जो मुख्य अतिथि थे ये थे यूएई के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 148, उसको हम लोग देखते हैं। थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है, तो ये जो अवस्थित है थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 149 देखते हैं हम लोग। श्री राम सिंह जी का संबंध था, श्री राम जी का संबंध था ये 149 श्री राम जी का जो संबंध था ये बी दोनों से था, ये भी दोनों से था, ये भी दोनों से था, श्री राम जी का संबंध ये भी दोनों से था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं 150। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये जो मान्यता दी गई है उड़ीसा को दी गई है। उड़ीसा के जो कोरापुट जिला है वहीं पर स्थित है ये। आइए, अब हमारा तीसरा सेट जो है ये समाप्त हो गया। अगला सेट हम लोग फिर शुरू करेंगे, उसको देखेंगे। साथियों बहुत लंबा थोड़ा सा हो गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा था ही, ऐसा बना ही था, करेंट एग्जाम में ऐसा देखने को मिलेगा भी। ठीक है साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।